हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में स्टेट बोर्ड का जो बुक है उसका सेकंड क्वेश्चन हम करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज का। हर एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो हम बनाते हैं आपके फ़ायदे के लिए, ताकि आप एक्सपर्ट हो जाएं। सेकंड वीडियो है, क्वेश्चन है संकल्प जनरल स्टोर्स का। ऊपर हेडिंग आ जाएगा हमारा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संकल्प जनरल स्टोर। जुलाई 1st started business with cash 1 lakh rupees, stock of goods 50,000 and computer 50,000। तो ये तीन चीज हम लेके आए। हम यानी जो संकल्प जी हैं, जो ओनर हैं, वो तीन चीज लेके आए और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो कैश, गुड्स और कंप्यूटर, ये तीनों के तीनों रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में तीनों चीज आ रही है तो इन तीनों को हम डेबिट करेंगे। और ला कौन रहा है? संकल्प जी ला रहे हैं, जो कि हमारे ओनर हैं, जो कि पर्सनल अकाउंट है, और क्रेडिट द गिवर होता है। अब संकल्प वर्ड लिखने के जगह पे हम कैपिटल वर्ड लिखते हैं। पैसे, गुड्स, कंप्यूटर किसका है? संकल्प का है, तो हम उसको कैपिटल बोलते हैं। ईयर मुझे नहीं पता है, मैंने लिखा नहीं है। 2018 है या 19, आप जरा क्वेश्चन से देख के लिख लीजिएगा। तो मैं 2019 लिख रहा हूं और जुलाई 1। कैश अकाउंट डेबिट करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया। स्टॉक ऑफ गुड्स भी डेबिट करूंगा, 50,000 रुपया। कंप्यूटर अकाउंट भी डेबिट करूंगा, कंप्यूटर रियल अकाउंट है, वो भी डेबिट करूंगा 50,000 रुपए से। और क्रेडिट करूंगा कैपिटल अकाउंट। टोटल हो गया आपका 2 लाख रुपीज, ये कैपिटल हो गया। ओके, नरेशन के लिए जगह नहीं है, मैं डिक्टेट कर देता हूं, आप लिख लीजिएगा। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, गुड्स एंड कंप्यूटर। ओके, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मैं यहां पे कैलकुलेशन कर रहा हूं थोड़ा सा नीचे। इधर मैंने ग्रॉस अमाउंट लिखा, ग्रॉस अमाउंट है 10,000 रुपया, और लेस 5% अगर मैं करूं तो 500 रुपीज आएगा, और नेट अमाउंट आ गया आपका 9,500। तो आपको याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो हमने करीना से गुड्स कितने में खरीदा? 9,500 में खरीदा। वो 10,000 बोल रही थी, 5% उसने डिस्काउंट दिया क्योंकि हम उसके रेगुलर कस्टमर हैं। क्या हमने करीना को पैसे दिए? नहीं दिए। तो इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन से? एक गुड्स है। गुड्स के बारे में सोचना बहुत ईजी होता है। गुड्स रियल अकाउंट है, गुड्स हमारे पास आ रहे हैं। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। पर अकाउंट में लिखने के वक्त मैं अगर गुड्स खरीद रहा हूं तो मैं परचेज लिखूंगा, गुड्स ऐसा वर्ड नहीं लिखूंगा। ओके, तो 4 जुलाई, जब तक मंथ सेम है मंथ लिखा नहीं जाता है, सिर्फ डेट चेंज करते हैं। तो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया, 9,500 रुपए से हमने डेबिट किया। अगेन 500 का जो डिस्काउंट है वो बुक्स में एंट्री में कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। करीना से हमने गुड्स खरीदे हैं, करीना पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर होगा, शी इज गिविंग अस द गुड्स। तो टू करीना अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, टू करीनाज अकाउंट 9,500 रुपीज। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड 5% टीडी, 5% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट 10 जुलाई को हमने प्रियंका को गुड्स बेचे। सब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं। 20,000 के गुड्स हमने बेचे। अगेन वर्किंग नोट बना लेते हैं। ग्रॉस अमाउंट 20,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 10% हो जाएगा 2,000 रुपया,
तो नेट अमाउंट आपका हो जाएगा 18,000, नेट अमाउंट हो जाएगा 18,000। जरा दिख नहीं रहा है, थोड़ा नीचे आ गया है, पर 20,000 में से 2,000 माइनस करोगे तो 18,000 रुपीज ये आपका नेट अमाउंट हो गया। अब हमने गुड्स बेचे हैं प्रियंका को, गुड्स बाहर जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल्स वर्ड लिखेंगे, गुड्स नहीं लिखेंगे। क्या प्रियंका ने पैसे दिए? ऐसा लिखा नहीं है क्वेश्चन में एक्सप्रेसली, सिर्फ इतना बताया सोल्ड गुड्स टू प्रियंका। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पार्टी का नाम दिया है और क्वेश्चन में पैसे के लेन या देन के बारे में क्लियरली नहीं बताया है तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन अज्यूम किया जाता है। तो यहां प्रियंका का नाम दिया है, पैसे दिए प्रियंका ने, ऐसे बोला है नहीं बोला है, तो फिर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो प्रियंका को हम डेबिट करेंगे, शी इज द रिसीवर, कैश आई एम सॉरी गुड्स आर गोइंग आउट, तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे। 10th जुलाई प्रियंका अकाउंट डेबिट, $18,000 to sales account credit 18,000। नरेशन होगा being goods sold at the rate 10% TD, TD शॉर्ट में लिख सकते हो। पेड इन टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50,000। अब ये पेड वर्ड है ना, थोड़ा कंफ्यूज कर देता है हमको। डिपॉजिटेड इज द राइट वर्ड। हमारे पास कैश थे तो वो कैश हमने सोचा क्यों अपने पास इतना कैश रखा जाए, बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, तो हमने जाके स्टेट बैंक में अकाउंट ओपन किया और उसमें 50,000 जमा कर दिए। तो कैश बाहर जा रहा है, कैश को क्रेडिट करूंगा। स्टेट बैंक पर्सनल अकाउंट है और स्टेट बैंक रिसीवर है, तो स्टेट बैंक को डेबिट करूंगा। तो 13th जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ₹50,000 से, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ₹50,000 से। नरेशन में आ जाएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन SBI। एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक रो छोड़ने के बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे। गुड्स वर्थ 2,000 लॉस्ट बाय थेफ्ट। ओ माय गॉड, हमारे शॉप में कोई आया और चोरी करके लेके गया, तो गुड्स बाहर जा रहे हैं, गुड्स रियल अकाउंट होते हैं, गुड्स को क्रेडिट करेंगे। अब गुड्स बाहर जा रहे हैं पर कुछ पैसे आ रहे हैं क्या? नहीं ना, सेल नहीं हो रहा है तो कोई कैश नहीं मिल रहा है, तो लॉस हो गया ये हमारा। लॉस नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एंट्री क्या होगा? एक होगा लॉस बाय थेफ्ट। लॉस का क्या कारण है? लॉस बाय फायर भी हो सकता है, यहां पे थेफ्ट चोरी हो गया 2,000। और यहां पे लिखना है गुड्स अकाउंट, बट अगेन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ये गुड्स कहां जा रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं क्या? नहीं, बेचते तो सेल्स लिखते। तो गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, ऐसे मैं एडिशनल एक इंफॉर्मेशन के तौर पे लिख देता हूं 2,000। सिर्फ गुड्स अकाउंट नहीं लिखना है, ओके। यहां पे नरेशन लिखना है बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। पेड फॉर रेंट 4,000 रुपया, कैश जा रहा है, क्रेडिट करेंगे, रेंट एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। तो 18th जुलाई को रेंट अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, रेंट अकाउंट डेबिट 4,000, और कैश अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा 4,000। नरेशन लिखूंगा बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड, और एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड कैश ऑफ 17,500 फ्रॉम प्रियंका इन फुल सेटलमेंट। अब है ना, ये 20 जुलाई को हो रहा है ट्रांजैक्शन, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि प्रियंका को जो हमने गुड्स बेचे थे ना, उसमें क्या डील हुआ था। तो ये देखिए, प्रियंका को हमने गुड्स बेचे थे और प्रियंका से 18,000 रुपए लेने हैं। अभी ये ट्रांजैक्शन पे अगर आए तो इज शी गिविंग अस 18,000? नहीं,
वो हमसे बार्गेन कर रही है, 20 जुलाई को आई, हमको बोला मैं 17,500 दे रही हूं और ये हो गया हमारा हिसाब, हम भी मान गए। अभी मानना नहीं मानना हमारी चॉइस है। प्रियंका बोल रही है तो मान लेते हैं, क्या बोलते हो? तो 18,000 लेने की जगह हमने बोला अच्छा ठीक है 17,500 दे दीजिए, बस चलो ठीक है। और इन सेटलमेंट ऑफ आवर अकाउंट का मतलब हमने 500 रुपया डिस्काउंट उसको दिया। अब इस डिस्काउंट को ना कैश डिस्काउंट बोलते हैं, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। पहले वाला जो डिस्काउंट था ना वो ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, वो सेल करने के टाइम ही हो रहा था। ये डिस्काउंट पैसे जल्दी लेने के लिए है, तो इसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। अब पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं? 17,500 आ रहे हैं। तो कैश को डेबिट करूं मैं, 20 जुलाई को कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, ओके, कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 17,500। प्रियंका इज द गिवर। प्रियंका कितना पैसा दे रही है? अब बोलोगे 17,500, मैं बोलूंगा नहीं, प्रियंका 18,000 दे रही है। मतलब उसका 18,000 तो सेटल हो गया ना, तो प्रियंका को मैं क्रेडिट करूंगा 18,000 से। वो अभी बाकी का 500 रुपया देने वाली नहीं है, तो प्रियंका को क्रेडिट किया 18,000 से। अब कॉमन सेंस है, 500 रुपया डेबिट होने वाला है, ये 500 रुपया डेबिट होगा। ये क्या है? ये डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। पर ऐसे कैश डिस्काउंट लिखते नहीं है, हम क्या लिखते हैं? डिस्काउंट अलाउड। हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड। प्रियंका भी अपने बुक्स में एंट्री करेगी तो उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड ऐसे लिखेगी, ओके। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट होता है और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम हमारे लिए डिस्काउंट एक लॉस है, तो हमने उसको डेबिट किया, ओके। इधर नरेशन लिख देंगे, मैं डिक्टेट कर देता हूं, आप लिख लेना। बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, जैसे क्वेश्चन में लिखा ना उसी से नरेशन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं। पेड फॉर स्टेशनरी परचेज रुपीज 8,000, 8,000 का स्टेशनरी खरीदा है। अब स्टेशनरी गुड्स नहीं है, तो जब हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो स्टेशनरी अकाउंट लिखेंगे, परचेज अकाउंट नहीं लिखेंगे। तो 25 जुलाई को कैश बाहर जा रहा है, तो पहले कैश को बाहर लिख देते हैं क्रेडिट में, टू कैश अकाउंट 8,000 रुपया, और डेबिट करेंगे हम स्टेशनरी अकाउंट को। सो आई विल डेबिट, आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी लिख सकते हो, तो स्टेशनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 8,000 रुपए से। नरेशन होगा बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड, ठीक है। ये था हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ इलस्ट्रेशन 2। इसके बाद के वीडियो में इलस्ट्रेशन 3 भी हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, देखते रहिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।